जैसे कि आप जानते हैं बेटा, यस्टरडे हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज मेटलर्जी बेटा। ठीक है, तो मेटलर्जी में हमने बेटा अभी तक थोड़ी डेफिनेशंस देखी थी। जो बेसिक डेफिनेशंस थी वो हमने देखी थी। मेटलर मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं, वो सब हमने देखा था। फिर हमने इंपॉर्टेंट जो ओर्स हैं, राइट, या प्रिंसिपल ओर्स हैं इंपॉर्टेंट मेटल्स के, वो हमने देखे थे। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी, राइट। तो उसमें 4 डिफरेंट स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप जो हम आज डिस्कस कर रहे थे, कल भी हमने थोड़े एक दो उसमें प्रोसेस डिस्कस किए थे, राइट। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या ड्रेसिंग, या क्या कह सकते हैं, बेनिफिकेशन, राइट। तो उसमें हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग डिस्कस किया था, दैट इज ऑल्सो नोन एज लेविगेशन। सेकेंड हमने डिस्कस किया था बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या डिस्कस किया था? मैग्नेटिक सेपरेशन, राइट। हम थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैग्नेटिक सेपरेशन में कुछ नहीं है बेटा, क्या है, दो, एक और है और इम्प्योरिटी होगी। अगर और मैग्नेटिक होगी, ठीक है ना, तो आप अगर और मैग्नेटिक इन नेचर की होगी तो और ज्यादा देर तक इसके साथ स्टिक करके फिर ड्रॉप होगी, तो वो और क्या होगा, ठीक है। ईदर टू का मतलब ये है बेटा कि इम्प्योरिटी भी मैग्नेटिक हो सकती हैं और भी मैग्नेटिक हो सकता है, दोनों में से, राइट। लेकिन अगर दोनों ही मैग्नेटिक हो जाएगा देन वी कैन नॉट सेपरेट बाय दिस मेथड, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, आयरन में सिलिका है या कोई और इम्प्योरिटी है, तो आयरन के जो और है वो मैग्नेटिक होंगे, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नॉन मैग्नेटिक होंगी, तो वो सेपरेट हो जाएंगी इससे। सिमिलरली कल मैंने बताया था नहीं बेटा, इतना नहीं रहेगा, क्या कहते हैं, वो आपको उसके हिसाब से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी कि उसको, कि वो चिपका ही ना रहे, उस पर रोल करता ना रहे, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, आपको उसके हिसाब से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, जिसके हिसाब से उसका जो, जिसका पार्टिकल का साइज होगा उसके हिसाब से आपको सेटल करना पड़ेगा, कि मतलब ग्रेविटी की वजह से सेटल भी हो सके वो, ठीक है, राइट। दूसरा ये था कि और अगर नॉन मैग्नेटिक है और मैग्नेटिक अगर और अगर नॉन मैग्नेटिक है और इम्प्योरिटी पता ना हो, मींस आई डोंट नो, पता ना होगा मतलब क्या, राइट। तो और क्या है, और अगर नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा तो जैसे SnO2 नॉन मैग्नेटिक है, और उसके इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे हमने देखा था मैग्नस टंगस्टेट या फेरेंस टंगस्टेट, वो क्या था, वो जो इम्प्योरिटीज थी वो मैग्नेटिक इन नेचर की थी। तो अगर मैग्नेटिक होगा, तो अगर दोनों ही सेम नेचर के होंगे बेटा तो ये मेथड नहीं अप्लाई करेंगे ना। देयर आर वेरियस मेथड, एक ही मेथड नहीं है हमारे पास, राइट, ठीक है। अगर कोई मेथड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा, राइट। जैसे ठीक है, बॉक्साइट, जैसे एल्युमिनियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, मुझे बताओ क्या बॉक्साइट को हाइड्रोलिक वॉशिंग से कर सकते हैं सेपरेशन, कंसंट्रेशन कर सकते हैं एल्युमिनियम का बॉक्साइट को? वाई नो, वाई नो, क्यों? क्योंकि क्या है, एल्युमिनियम जो है वो बहुत लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है, तो वो इजिली क्या होगा, हाइड्रेशन नहीं हो, लाइट वेट होता है एल्युमिनियम, तो यूजली क्या करेगा, वो डेंसिटी डिफरेंस इतना रहेगा नहीं, तो वो सेपरेट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। क्या एल्युमिनियम मैग्नेटिक इन नेचर होगा बॉक्साइट, तो क्या हम इससे सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक है, राइट। फिर एक फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये सल्फाइड ओर के साथ होता है। क्या बॉक्साइट सल्फाइड ओर होता है? फ्रॉथ फ्लोटेशन इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स ओनली, नहीं। सो दिस मींस ये जो तीनों मेथड है दे आर नॉट सुटेबल फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। दिस मींस हमें कोई नया मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, या कोई न्यू मेथड इन्वेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये R&D है बेटा, दैट इज ऑल। हाँ हाँ, हर्षित ने सही कहा है, ठीक है ना, दैट इज ऑल R&D है ना, इसीलिए तो इंजीनियरिंग है इसमें, यू हैव टू फाइंड आउट द वे, ठीक है ना। आपको जो, आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं, ठीक है ना, राइट, आप जब कभी जॉब करने जाते हैं तो आपको पता रहता है, आप जब आप जॉब करने जा रहे हैं तो आपको जो ओनर पे कर रहा है वो काहे के लिए पे कर रहा है, वाई ही इज पेइंग टू यू,
टू फाइंड आउट द वे, कोई तरीका निकालने के लिए इंजीनियर का काम क्या है, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी, प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चे ने क्या करा, ठीक है, दो लोगों ने दो इंजीनियर थे उसमें, एक इंजीनियर 1 और एक इंजीनियर 2, राइट। हमने 100 टन, लेट्स सपोज 100 टन क्या करा, उसको कंसंट्रेट करना था, 100 टन में लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए लग गया, और एक इंजीनियर ने 1.5 करोड़ लिया, तो मालिक किसको शाबाशी देगा, मालिक किसको अप्रेज करेगा, द ओनर विल अप्रेज हूम, एंड हु विल गेट द डिविडेंड, ही विल गेट अ डिविडेंड, राइट। तो यू हैव टू फाइंड आउट, ऐसा नहीं है कि R&D खत्म हो गई है, मे बी इन फ्यूचर कोई और कहीं और डिगिंग हुई, कहीं और माइनिंग हुई, यू फाइंड सम न्यू और, कोई एल्युमिनियम का नया और मिल गया, देन अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वे कि हाउ वी कैन कंसंट्रेट इट, हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट। तो यही काम है बेटा इंजीनियर का, राइट, ठीक है। तो इट इज अ एंडलेस प्रोसीजर, आपको ही फाइंड करना है। देयर आर सम टेक्निक्स आर ऑलरेडी देयर। आपने एक स्टोरी सुनी होगी नेपोलियन की, ठीक है ना। नेपोलियन जो था वो जाता था, तो वो एक टाइम पे एल्युमिनियम इतना महंगा होता था कि वो एल्युमिनियम के चम्मच से, उसको थाली जो चम्मच दिया जाता था, वो एल्युमिनियम के थाली और चम्मच से खाना खाया करता था, बिकॉज इट इज मोर कॉस्टलियर देन सिल्वर। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वन प्रोसेस नोन इज बेयर्स प्रोसेस, कार्ल्स बेयर एक आदमी थे, ठीक है ना, उनके प्रोसेस से उन्होंने जब क्या करा, एक मेथड दिया जिसको नाम है बेयर्स प्रोसेस, के नाम से फेमस है वो। हाँ, तो उसके बाद फिर ये बहुत कॉमन हो गया, एंड द एल्युमिनियम बिकम चीप। यस यस। तो इट इज ऑल अबाउट R&D बेटा, ये आपको फाइंड करना है तरीका, हाँ, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट, या ठीक है। तो अगर दोनों ही मैग्नेटिक है तो हम इसको नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज मैग्नेटिक सेपरेशन, वी विल फाइंड आउट सम अदर वे, कोई और तरीका निकालेंगे, राइट। और ऐसा भी नहीं कि बच्चों की एक ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं ऐसे, राइट, ठीक है। एक ही मेथड आप यू कैन अप्लाई ओनली वन मेथड, ऐसा भी नहीं है। लेट्स सपोज क्या है, आयरन का ओर है, उसमें सिलिशियस, R&D बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, राइट। अरे बेटा परीक्षित, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक आपको पता होगा यार कैसे करेंगे, अभी आप पढ़ भी रहे होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, राइट, ठीक है ना। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर रहे होगे, मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट कर रहे होगे, राइट, शायद या तो बता दिया होगा सर ने, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। सो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट कि वेदर वो मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है, कोई भी सॉल्ट, ठीक है, राइट। सो जैसे कोई आयरन का ओर है, वो क्या है, वो उसमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज है, सिलिशियस इंप्योरिटी, सैंड बहुत है, तो यू कैन डू हाइड्रोलिक वॉशिंग, एंड आफ्टर दैट यू कैन डू मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको एक ही तरीका करना है, एक ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई मल्टीपल मेथड, और अल्टीमेटली आपको क्या करना है, मेन कहाँ पे आपको, वाई इंजीनियर्स आर पेड, क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, कोई भी चीज क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, हाँ, मोर प्रॉफिट, यू हैव टू वर्क फॉर ऑलवेज फॉर मोर प्रॉफिट, ठीक है, राइट, देन ओनली यू विल पे, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि क्या वे से हम, लेट्स सपोज आपने क्या करा, अब इन्होंने ही क्या करा, लेट्स सपोज इन्होंने 1.5 करोड़ में ये किया, बट यहाँ पे 98% प्योरिटी मिल गई, यहाँ 70% प्योरिटी मिल गई, देन नाउ विच इंजीनियर हैज डन अ गुड वर्क, अब क्या होगा, अब E2 होगा। तो डिपेंड करता है बेटा कि क्या मेथड से आप क्या करते हो, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी, राइट, कॉस्ट, ठीक है। सो नाउ बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जैसे कि अभी मैंने बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव हर्ड अबाउट दिस इन क्लास 10th आल्सो, राइट। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स ओनली, राइट, ठीक है। तो सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए ही यूज किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, राइट, ठीक है, ठीक है,
राइट. सो दिस मेथड हैज बीन यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर. राइट. ठीक है, तो इसका मतलब आपको सल्फाइड ओर्स के नेम पता होना चाहिए. राइट. तो क्या अगर मैं आपसे पूछता हूँ वी कैन सेपरेट गलेना या वी कैन कंसेंट्रेट गलेना इन दिस मेथड, यस या ना, ट्रू और फॉल्स बच्चों? आंसर इज ट्रू, बिकॉज गलेना इज अ सल्फाइड ओर. वो क्या है? सल्फाइड ओर है, पीबीएस है. क्या है? सल्फाइड ओर है, इट इज पीबीएस. राइट. सो वी कैन सेपरेट इट फ्रॉम इट. राइट. एक्सीलेंट. राइट. आइए इसका बच्चों पहले सेटअप देखते हैं, उसके बाद फिर हम रीड करेंगे. देखते हैं. हाँ, इसका सेटअप कुछ ऐसा होता है. राइट. हाँ, ग्लेंस भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो ये एक वेसल है, ठीक है ना. वेसल में यहाँ पे एक टैपिंग दे रखी है. टैपिंग में हम क्या करते हैं, पल्प मीन्स जो ओर है, पाउडर्ड ओर है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे हम इसमें इंजेक्ट करते हैं, फीड करते हैं. इसमें वाटर रहता है. अब मुझे बताओ यहाँ पे वाटर लार्ज अमाउंट में लेंगे कि बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे? टेल मी. यस, टेल मी. इट शुड बी इन लार्ज क्वांटिटी और लेस क्वांटिटी? It should be in very less quantity. Why बच्चों? क्योंकि कल हमने देखा था, हाँ, सल्फाइड का क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा. सो नहीं, सल्फाइड का क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा. बच्चों, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस आर सेपरेट थिंग. हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रेशन इज सेपरेट थिंग. हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ जाना, एंड हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर का टूटना. ठीक है ना. राइट. हाइड्रोलाइसिस, लिसिस मींस टूटना, इलेक्ट्रोलाइसिस. राइट. तो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है सल्फाइड ओर का. इसीलिए हम यहाँ पे जो वाटर लेंगे इट शुड बी इन वेरी लेस अमाउंट. राइट. कुछ यहाँ पे हम क्या डालते हैं बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे हम कलेक्टर डालते हैं. वी विल डिस्कस इट, व्हाट इज कलेक्टर एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कलेक्टर. एंड वी विल ऐड सम ऑयल. यहाँ पे क्या करते हैं, पाइन ऑयल ऐड करते हैं. क्या करते हैं? पाइन ऑयल. देवदार जो होता है, देवदार का फल होता है, अगर आप पहाड़ पे गए होंगे, ब्राउन कलर का उसका एक फल होता है, उससे, ठीक है, तो उसका ऑयल होता है जिसको हम इसमें यूज करते हैं. राइट. ठीक है. तो ये जो मिक्सचर है हम इसको इससे फीड करते हैं. यहाँ पे एक रोटेटिंग पैडल होता है, वो रोटेट करता है. तो रोटेट करने की वजह से क्या करता है, एयर को सक करता है. एयर सक करने की वजह से क्या होता है, ये जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में क्या होता है, फ्रॉथ प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है ना. फ्रॉथ क्या करता है, फ्रॉथ प्रोड्यूस होने के बाद या फोम जो प्रोड्यूस होता है उस पे क्या होता है, सल्फाइड और चिपक जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं. और एड्सॉर्ब होने की वजह से क्या होता है, जो ये क्या होगा, जो फ्रोथ होंगे उनकी डेंसिटी कम होगी, दे आर लाइटर इन वेट, सो दे विल ट्रेवल अपवर्ड, और ऊपर जाके सारे कलेक्ट हो जाएंगे. और ये जो फोम होता है या जो फ्रोथ होता है इसी पे सल्फाइड और एड्सॉर्ब रहता है. बाद में हम इसको स्कीम आउट कर लेते हैं. स्कीम आउट करने के बाद इन फ्रोथ को फोड़ दिया जाता है, बस्ट कर दिया जाता है, एंड आफ्टर बस्टिंग वी कैन रिकवर द सल्फाइड ओर्स. ठीक है. तो होता क्या है यहाँ पे, ठीक है ना. राइट. यहाँ पे मेथड जो है वो क्या एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे बेसिकली जो मेथड है वो वेटेबिलिटी यूज होता है. क्या होता है? वेटेबिलिटी. वेटेबिलिटी मींस गीला हो जाना. राइट. तो होता क्या है बच्चों, जो ओर्स है वो तो क्या करता है, वो तो फ्रोथ के साथ चला जाता है या पाइन ऑयल के साथ चला जाता है. उसकी वेटेबिलिटी जो है ओर की पाइन ऑयल के साथ है. लेकिन जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज की जो वेटेबिलिटी है वो है वाटर के साथ. किसके साथ है? वाटर के साथ. तो जो वाटर है वो हैवी होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. इसी में जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी. ठीक है. मतलब सल्फाइड ओर की जो टेंडेंसी है वो पाइन ऑयल के साथ जाने की है. पाइन ऑयल क्या करता है, ठीक है ना, इट इज अ फ्रॉथिंग एजेंट, फ्रॉथ बनाने में काम आता है. तो वो उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा. ठीक है ना. और जो इम्प्योरिटीज हैं उनकी टेंडेंसी वाटर के साथ जाने में है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है. राइट. अब इसमें क्या है, एक एक करके हमें बच्चों डिस्कस करना है वन बाय वन. ठीक है. राइट. कि होता क्या है. राइट. ठीक है. मैं भी मैकेनिज्म दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट द मैकेनिज्म बच्चों. राइट. ठीक है. बेसिक जो मैकेनिज्म है, ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करें मैकेनिज्म की बात करें, तो वेटेबिलिटी मीन्स क्या है, ओर हैज टेंडेंसी टू गो विथ अ पाइन ऑयल एंड इम्प्योरिटी इज अ टेंडेंसी टू गो विथ वाटर. मतलब सॉल्युबल इन वाटर. ओर तो एड्सॉर्ब हो जाएगा फ्रोथ के साथ और इम्प्योरिटी डिसॉल्व हो जाएगी किसमें, वाटर में.
तो वाटर क्या करेगा, नीचे रह जाएगा, फ्रोथ ऊपर ट्रेवल करेगा, फ्रोथ के साथ सल्फाइड और भी ट्रेवल करेगा। अब होता क्या है बच्चों, ऐसा होता क्यों है, बिकॉज यहाँ पे दो तरीके के फोर्स एप्लीकेबल होते हैं, एक होता है एडहेसिव फोर्स और एक होता है कोहेसिव फोर्स, राइट। यू हैव हर्ड इट अबाउट, राइट, आपने क्लास 9th 11th में सुना होगा कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स इन कैपिलरी एक्शन देखा होगा शायद, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कोहेसिव फोर्स क्या होता है बच्चों, व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज कोहेसिव फोर्स बच्चों। हाँ, बिटवीन लाइक, जब क्या होगा आपस में, बिटवीन लाइक में जब आपस में रहेगा तो उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो जो सल्फाइड और जो सल्फाइड और के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सिमिलर मॉलिक्यूल में, उसको कहते हैं कोहेसिव। और एडहेसिव मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहां जो होगा पाइन ऑयल, ठीक है, और किसके बीच में, सल्फाइड के बीच में। तो होता है क्या है बच्चों, यहाँ पे जो एडहेसिव फोर्स है वो ग्रेटर देन क्या होता है, कोहेसिव फोर्स से ज्यादा हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, और आपस में क्या करते हैं, सल्फाइड सल्फाइड क्या करता है, वो अलग अलग होने लग जाता है, और जो और के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं और ट्रेवल करते हैं ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, और की पाइन ऑयल के साथ सल्फाइड और की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि इनका जो एडहेसिव फोर्स वो ज्यादा होता है। तो ये पहला फिनोमिना क्या है, वेटेबिलिटी। एंड वेटेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है किससे, कोहेसिव फोर्स से, पहली बात, राइट, ठीक है। दूसरी बात बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पाइन ऑयल, व्हाट इज द यूज ऑफ बच्चों पाइन ऑयल, क्या आप गेस कर सकते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ पाइन ऑयल, एनीवन। पाइन ऑयल इज अ फ्रॉथिंग एजेंट। क्या है बच्चों, पाइन ऑयल इज अ फ्रॉथिंग एजेंट, झाग बनाने के काम आता है। क्या बनाने के काम आता है, झाग बनाने के, बबल्स बनाने के काम आता है, राइट, ठीक है, दैट इज फ्रॉथिंग एजेंट। तो पाइन ऑयल इज अ फ्रॉथिंग एजेंट, ठीक है ना, राइट, करेक्ट है। सो इट इज अ फ्रॉथिंग एजेंट विच हेल्प्स टू फॉर्म अ बबल, राइट। इन प्लेस ऑफ पाइन ऑयल यू कैन यूज एनी अदर ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। आजकल एल्कोहल यूज होता है इन प्लेस ऑफ पाइन ऑयल, ठीक है ना, राइट। तो पाइन ऑयल की जगह पे क्या यूज होता है, एल्कोहल यूज होता है आजकल। तो पाइन ऑयल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्या, एल्कोहल, राइट। बट इन प्लेस ऑफ पाइन ऑयल वी कैन यूज एनीथिंग, बट पाइन ऑयल इज अ टाइप ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल। आपने सुना होगा टर्पेंटाइन ऑयल, जनरल भाषा में तारपीन का तेल बोलते हैं इसको, पेंटर यूज करते हैं, जो पेंट करते हैं वो यूज करते हैं। तो पाइन ऑयल इज अ काइंड ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल। तो यू कैन यूज टर्पेंटाइन ऑयल और पाइन ऑयल और एल्कोहल ऑल्सो, राइट, ठीक है। तो दैट इज अ फ्रॉथिंग एजेंट, ठीक है। बट पाइन ऑयल और जो टर्पेंटाइन ऑयल इज अ चीपेस्ट ऑयल, इसीलिए पाइन ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल इज मोस्ट कॉमन इन फ्रॉथिंग एजेंट, एज अ फ्रॉथिंग एजेंट। नेक्स्ट है बच्चों क्या है, नेक्स्ट इज कलेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कलेक्टर का क्या मतलब है, राइट, ठीक है। कलेक्टर क्या है, देखिए क्या है, ये ऐसा कुछ होगा अरेंजमेंट, ये एयर है, एयर का बबल है, और एयर के जो किनारे किनारे जो होगी वो लेयर होगी किसकी, पाइन ऑयल की। क्या होगी, पाइन ऑयल की एक लेयर होगी इसके ऊपर, ठीक है, राइट। और यहाँ पे और है, आपको क्या लगता है और की टेंडेंसी, ठीक है ना, ज्यादा है पाइन ऑयल के साथ जाने में, मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे अगर हम ये कहें, ठीक है ना, कि जो जो ये है पाइन ऑयल है वो क्या है, उसे हम कहें कि वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, मुझे बताइए। ऑयल क्या होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर का कि हाइड्रोफिलिक नेचर का, हाइड्रोफोबिक नेचर का, राइट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, अभी तो आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, यू आर फेमिलियर अबाउट हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक। और जो ओर्स होंगे बच्चों, जो ओर होगा वो किस नेचर का होगा, वो हाइड्रोफिलिक होगा कि हाइड्रोफोबिक होगा, वो हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ आयंस होंगे, राइट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हाँ, सो दिस मीन्स ओर की जो टेंडेंसी है एयर के साथ जाने, इसके साथ स्टिक करने के साथ थोड़ी कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए, तो उसको बढ़ाने के लिए कि और क्या करे, इसके साथ ज्यादा देर तक चिपका रहे। अगर आप देखिए, अगर क्या करेगा और इसके साथ अगर स्टिक कर जाए, एड्सॉर्ब हो जाए,
लेकिन क्या वो ऊपर जाते जाते वो इसमें क्या करे, फिर से इसके डी एब्जॉर्ब हो जाए, तो क्या वो यूजफुल मेथड होगा? मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या है, फ्रोथ के साथ अगर वो एब्जॉर्ब हो जाए और जब हम ये ऊपर कैरी कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो वो फिर से डिसॉर्प्शन हो जाए, सो दैट विल नॉट बी अ यूजफुल मेथड। सो होगा क्या, तो अब देखिए क्या है, तो इसकी क्या करने के लिए, इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, हाँ क्या करने के लिए, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कि जो और पार्टिकल है इस पे अच्छे से स्टिक रहे, ठीक है ना, और ज्यादा स्टिक हो जाए, ठीक है ना, राइट, उनके बीच में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से हो, स्ट्रांग हो, उसके लिए हम यूज करते हैं कलेक्टर। क्या यूज करते हैं? कलेक्टर। क्या यूज करते हैं? कलेक्टर मींस जो कलेक्ट करता हो। तो अब देखिए कलेक्टर होता क्या है, ठीक है ना, कलेक्टर का जो नाम है, पहले नेम देख लेते हैं, सोडियम इथाइल जेंथेट। प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नेम याद होना चाहिए, सोडियम इथाइल जेंथेट, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, सोडियम इथाइल जेंथेट, ठीक है ना। इट इज नोन एज कलेक्टर। क्या बोलते हैं? कलेक्टर। बेसिकली बच्चों ये जो कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड बनता है कार्बन डाइसल्फाइड से और अल्कोहल के रिएक्शन से। किसके? कार्बन डाइसल्फाइड, और इट इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड विद हेल्प ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और अल्कोहल से। देखिए क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड ये होता है, राइट, और ये ROH है। क्या मुझे बता सकते हैं अगर ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन होगी तो ये वो कहां जाके रिएक्ट करे, किस पे जाके अटैक करेगा? ये ऑक्सीजन एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सी पे अटैक करेगा। बिल्कुल सही है, सी पे अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या होगा, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर शिफ्ट करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये लोन पेयर क्या करेगा, इधर आके इस पे अटैक करेगा। तो S डबल बॉन्ड C, ये सल्फर हो गया, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये हो गया O, और ये R और H हो गया, ठीक है ना, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। करेक्ट है। मुझे बताओ कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है क्या? कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या? नहीं, स्टेबल नहीं होगा। तो क्या होगा, व्हाट H प्लस विल लीव, और H प्लस लीव करके कहां जाएगा, इसके पास चला जाएगा। सो क्या मिलेगा हमें, S डबल बॉन्ड C, और ये OR, और ये क्या बन गया, SH। क्या बन गया? SH बन गया, ठीक है ना। इसको बच्चों, इसी को बोलते हैं एल्काइल जेंथेट। क्या बोलते हैं? एल्काइल जेंथेट, एल्काइल जेंथेट। अब हमें क्या करना है, सोडियम बनाना है, सोडियम इथाइल जेंथेट बनाना है। तो R को क्या ले लें हम यहाँ पे, व्हाट शुड बी टेक R टू मेक इथाइल, व्हाट शुड बी टेक C2H5। क्या ले लेते हैं यहाँ पे, R को ले लेते हैं C2H5, और इसकी जो रिएक्शन करा देते हैं बच्चों, वो NaOH से रिएक्शन करा देते हैं। अब मुझे बताओ ये एसिड है कि बेस है? दिस इज एसिड और अ बेस, दिस इज एसिड, राइट। और अब यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, CSOR, और ये क्या बनेगा, S माइनस और Na प्लस। और इस R को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, S डबल बॉन्ड C2H5, राइट, S माइनस और Na प्लस, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, सोडियम इथाइल जेंथेट। क्या कहते हैं? सोडियम इथाइल जेंथेट। करेक्ट है। सो दिस इज हाउ दिस जेंथेट इज, सोडियम इथाइल जेंथेट इज फॉर्म। मैं पहले बोल रहा हूँ बच्चों, ये सब आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, राइट। इफ यू फाइंड सम इंटरेस्टिंग इन इट, या आपको इंटरेस्ट आ रहा है ऐसे लिखने से, या आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है, तो यू कैन नोट इट डाउन बेटा, ठीक है ना। आई हैव नॉट इंक्लूडेड दिस इन माई नोट्स बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। मैंने कल भी बोला था कि जो नोट्स हैं उसमें मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, वेदर इट इज एन एनसीईआरटी और इन एनी अदर रेफरेंस बुक, बट इफ यू फाइंड समथिंग इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, यू कैन नोट इट डाउन, राइट, ठीक है, और बाद में उसको आप फेयर कर लीजिएगा। सो दैट इज सोडियम इथाइल जेंथेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है इसका, हाउ इट वर्क्स एज एन कलेक्टर, ठीक है ना, राइट। सो दिस इज द मैकेनिज्म, राइट, नो नीड टू क्रैम इट बच्चों, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ओके, राइट। इफ यू नो इट तो अच्छी बात है कि हाउ इट इज फॉर्म। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है स्ट्रक्चर,
या यूज टू नो द स्ट्रक्चर अबाउट, ये कि स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। अब देखिए क्या है बच्चों, राइट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या बताने जा रहा हूं मैं। देखिए यहाँ S डबल बॉन्ड CO C2H5 और ये S माइनस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो सोप जैसा है। अगर आप ध्यान से देखिए, इसकी जो ये जो टेल है, राइट, वो किस नेचर की है, हाइड्रोफोबिक की हाइड्रोफिलिक। जो ट्रेल है वो किस नेचर की है, हाइड्रोफोबिक नेचर की है। किस नेचर की है, फोबिक नेचर की है। ये ऑयल है, क्या है ये, ऑयल है, फिलिक नहीं है बेटा, फोबिक है ये, राइट, ठीक है। और ये वाला जो एंड है, ये एंड कैसा है, ये एंड कैसा है, फिलिक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ, सो सोडियम इथाइल जेंथेट इज लाइक अ सोप, ये जो सोप जैसा है। टेल जो है इसकी, इट इज फोबिक इन नेचर, और जो हेड है वो फिलिक इन नेचर, राइट। अब देखिए क्या है, ये फिर से वही एयर बबल था, और ये इसके किनारे किनारे क्या था, एयर था। ये क्या था, इसके किनारे किनारे ऑयल था। और ये ऑयल हमने पहले ही बोला था ये फोबिक नेचर का है। और अब आपके पास क्या है, ये लेट्स सपोज क्या है, ये सोडियम इथाइल जेंथेट है, ये फोबिक एंड है और ये फिलिक एंड है। तो मुझे बताओ इसके पास इस ये जो एयर बबल था उसके ऊपर पाइन ऑयल था, उसके इधर कौन सा एंड पहले अटैच होगा, विच एंड विल अटैच इट, फोबिक एंड। क्या करेगा, फोबिक। तो फोबिक आके इधर अटैच हो गया, राइट। और बाहर की तरफ क्या रहेगा, फिलिक रहेगा। और फिलिक के साथ क्या अटैच होगा, फिलिक के साथ क्या अटैच होगा, व्हाट विल अटैच विथ फिलिक, फिलिक के साथ क्या अटैच होगा, ओर अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा, ओर अटैच, वाटर नहीं, ओर अटैच होगा, ठीक है ना। वाटर तो बहुत कम अमाउंट में लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, इट शुड बी इन वेरी लेस अमाउंट। तो ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, देखिए क्या है, आपने सोप देखा होगा, सोप ऐसा था। तो ये जो एंड था यहाँ पे CO माइनस लेते थे आप, ठीक है ना। तो ये जो एंड था ये क्या था, फिलिक था। और ये वाला जो एंड था ये फोबिक था। सिमिलरली यहाँ भी जो है S ट्रिपल बॉन्ड OC2H5 और S माइनस, ये जो है ये फोबिक है और ये फिलिक है। अब आपके पास एयर है, एयर के किनारे किनारे ऑयल की लेयर है, ये ऑयल है। तो मुझे बता ऑयल क्या होता है, फोबिक होता है कि फिलिक होता है, मुझे बताइए, फोबिक होता है कि फिलिक होता है, फोबिक होता है, ठीक है, राइट। तो अब इस पे जो अब इस पे क्या होगा यहाँ पे, अगर अब हम इसमें ये कलेक्टर ऐड कर देते हैं, वी आर एडिंग इट दिस, अब हमने ये ऐड कर दिया, इसमें हमने ऐड कर दिया। तो जब ऐड करेंगे तो मुझे बताओ इसके साथ बॉन्ड कौन सा एंड बॉन्ड बनाएगा, फोबिक वाला कि फिलिक वाला। सोप आप पढ़ चुके हैं बच्चों, हाँ, ठीक है ना, वो क्या होगा, फोबिक। तो फोबिक आके ये ऐसे S डबल बॉन्ड C और OC2H5, और इधर क्या होगा, S माइनस जुड़ गया। और अब ये जो है इसके साथ क्या जुड़ेगा, यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे क्या ऐड होगा, और आ जाएगा, हाँ, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ क्या बच्चों, सोडियम इथाइल जेंथेट का ये यूज है, राइट। टेल मी बच्चों, समझ में आया कि नहीं है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोडियम इथाइल जेंथेट, राइट, ठीक है, राइट। अब इन प्लेस ऑफ, अब ये क्या है, जैसे हमने बोला ये सोप है, तो वी कैन यूज, ठीक है ना, वी कैन यूज सोप ऑल्सो, हम इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, सोप भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज सोप ऑल्सो। तो इन प्लेस ऑफ सोडियम इथाइल जेंथेट वी कैन यूज सोप ऑल्सो। अब मुझे आप गैस करके बता सकते हैं, देन अगर हम सोप यूज कर सकते हैं, देन व्हाई यूजिंग सोडियम इथाइल जेंथेट, व्हाई वी आर यूजिंग इट, व्हाई वी आर यूजिंग इट, नॉट बल्कि पैसा, क्या है, कॉस्ट, चीप। मैंने पहले ही बोला आपको किस पे ध्यान देना है, पैसे पे ध्यान देना है, कॉस्ट पे ध्यान देना है। होल मेटलर्जी इज अबाउट द कॉस्ट, ठीक है ना। तो जो सोडियम इथाइल जेंथेट है वो क्या होता है, वो चीप होता है एज कंपेयर टू क्या,
soap, that is why we are using sodium ethyl xanthate, but you can use soap also. Govind, you got the answer? ठीक है, right? ठीक है, क्लियर है बच्चों ये, राइट? ठीक है, सो जस्ट रीड इट बेटे, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है, राइट? द सस्पेंशन, देखिए यहाँ एक बार रीड कर लेते हैं. द सस्पेंशन ऑफ पाउडर्ड ओर इज मेड विथ वाटर and add the frothing agent, that is fine oil, and collector sodium ethyl xanthate and stabilizer cresol or aniline, right? ठीक है ना. अभी मैं बताऊंगा what is the use of stabilizer also, I will tell you just now, right? आगे रीड करते हैं. the mineral particle become wet, जो wettability बताया था, by oil while the gang with water, a rotating pedal agitate the mixture and draw the air into it. As a result, the froth forms which carries the mineral particles as froth are light and skimmed off. ठीक है, राइट? और ये जो है, ये मैंने यही आपको अभी दिखाया था, सोडियम इथाइल xanthate, that is the structure of sodium ethyl xanthate. तो you should know the structure and you should know how it works बच्चों, ठीक है ना, राइट? तो ये यहाँ पे मैंने ये दिखाया हुआ है, इफ यू एबल टू सी इट, ये फ्रोथ है, ठीक है ना, लेयर है, ये ऑयल की लेयर है, ठीक है ना. ये हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ रहेगा, हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ रहेगा. सल्फाइड और इसके ऊपर स्टिक कर जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो आई हैव रिटन, सोप कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम इथाइल xanthate, बट सोडियम इथाइल xanthate इज चीपर देन सोप. ठीक है, राइट? अब अगर बच्चों आपने देखा होगा बचपन में जब आप एक टॉय आता था जो बबल बनाते थे, हम उसमें आप फूंक मारते थे और बबल्स बनते थे. यू हैव सीन इट, राइट? ठीक है ना, सभी ने वो देखा होगा, सभी ने खेला होगा, राइट? मुझे बताओ, क्या वो बबल्स ज्यादा देर तक वैसे ही स्टेबल रहते थे कि बस्ट हो जाते थे? वो बबल्स बस्ट हो जाता है. व्हाई दे बस्ट आउट बेटा, वो क्यों फूट जाते थे? व्हाई दे बस्ट आउट? प्रेशर, है ना. आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन. हैव यू हर्ड अबाउट सरफेस टेंशन बच्चों? सरफेस टेंशन, राइट? तो सरफेस टेंशन की वजह से, राइट? ठीक है, क्योंकि सरफेस की टेंशन बढ़ती चली जाती थी. होता क्या है, जैसे जैसे बबल बड़ा होता जाता था, तो होता क्या है, जो लिक्विड इसके ऊपर लगा रहता था, लिक्विड क्या होता है, ड्रेन आउट हो जाता है. और जैसे ही लिक्विड ड्रेन आउट हो जाएगा, तो लिक्विड ये क्या करेगा, बबल क्या करेगा, बस्ट आउट हो जाता था. तो होता क्या है, जो लिक्विड इसके ऊपर एब्जॉर्ब होता है एयर बबल के ऊपर, वो धीरे धीरे उसकी लेयर थिन होती चली जाती है, और वो क्या होता है, एक टाइम पे बर्स्ट कर जाता है. तो अगर मुझे ये बताइए, वी वांट टू बर्स्ट आउट और वी वांट टू मेक इट मोर स्टेबल, हम क्या चाहते हैं इसमें? मोर स्टेबल करना चाहते हैं कि बर्स्ट करना चाहते हैं? स्टेबल करना चाहते हैं. तो हाउ वी कैन स्टेबलाइज दिस एयर बबल? बाय रिड्यूसिंग व्हाट बच्चों? बाय रिड्यूसिंग surface tension. By reducing surface tension, तो क्या करते हैं, जो एनिलीन है और क्रिसॉल है बच्चों, राइट? ठीक है ना, इसको स्टेबलाइजर कहा जाता है. ठीक है ना, ये क्या करते हैं, दे रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द फ्रोथ और बबल, दैट इज व्हाई इट डज नॉट बर्स्ट आउट, राइट? So that is the purpose of aniline or cresol. Aniline, cresol is also a derivative of aniline, right? It decreases the surface tension. ठीक है ना. अब नेक्स्ट, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये केमिकल हमने यहाँ पे ऐड किए थे, राइट? अब लेट सपोज बच्चों, ठीक है ना, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि गैलेना क्या इसके साथ यूज कर सकते हैं. कैन वी यूज फॉर गैलेना फॉर अ कंसेंट्रेशन, राइट? आंसर क्या था? यस. तो पीबीएस है, राइट? बट जो पीबीएस होता है बच्चों, पीबीएस के साथ जो इंप्योरिटी होती है वो ZnS होता है. ओके बेटा, ओके उधर, ठीक है. तो क्या होता है, ZnS, राइट? तो जो पीबीएस होता है, ठीक है ना, पीबीएस तो और हो गया, और ZnS इसमें क्या होती है, इंप्योरिटी होती है. अब मुझे बताओ, क्या अब हम सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड से गलेना को? नहीं, हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही सल्फाइड हैं, दोनों ही बबल्स के ऊपर क्या करेंगे, स्टिक करेंगे. क्या करेंगे? स्टिक करेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, इसको सेलेक्टिव करने के लिए, राइट? ठीक है, तो टू मेक अ फ्रोथ फ्लोटेशन सेलेक्टिव, हाँ, सेलेक्टिव करने के लिए वी ऐड डिस्पर्सेंट, क्या, सॉरी, डिप्रेसेंट,
क्या यूज करते हैं, डिप्रेसेंट, यूज डिप्रेसेंट, ठीक है, विच मेक्स दिस फोर्थ फ्लोटेशन सेलेक्टिव। और इसके लिए गलेना के लिए यूज करते हैं NaCN, क्या यूज करते हैं, NaCN, ठीक है, राइट। अब होता क्या है, जो PBS है, ठीक है ना, वो NaCN के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट डज नॉट रिएक्ट, राइट। बट जो ZnS है वो NaCN के साथ रिएक्ट करता है, राइट। क्या मुझे गैस करके बता सकते हैं बच्चों कि क्या क्या बनेगा यहाँ पे, क्योंकि अब आप ये जानते हैं, राइट, कि क्या कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स बनता है, आपने देखा होगा ZnCN होल 4, आपने ये देखा होगा ZnCN होल 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है बच्चों, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द चार्ज ओवर इट, व्हाट इज द चार्ज ओवर इट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, -2, क्या होता है, -2। तो बनता है क्या है बच्चों, यहाँ पे बनता है Na2ZnCN होल 4 2, अब तो 2 लगाने की जरूरत नहीं, ये यहाँ पे बनता है। तो मुझे ये बताइए, ये क्या वाटर सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा, इट इज वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, सॉल्युबल होगा, क्या होगा, सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल नहीं होगा बच्चों, सॉल्ट है ये, दिस इज सॉल्ट, इट इज सॉल्युबल। याद रखें बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, दे आर सॉल्ट। होता क्या है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में फर्क कितना है, स्टार्टिंग में जब शुरू में आपने ये किया होगा तो इससे पहले ये किस किस के टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा होगा, Zn2+ के, S-2 के, Na2+ के और Cn- के, सबके टेस्ट पॉजिटिव आएंगे। बट आफ्टर ये बनने के बाद मुझे बताओ किसका टेस्ट देगा, क्या ये Zn2+ का टेस्ट देगा, विल इट गिव Zn2+, नो। क्या Cn- का टेस्ट देगा, नो। किसका टेस्ट मिलेगा हमें, Na+ का, सिर्फ किसका मिलेगा, Na+ का, बट इट इज सॉल्युबल बच्चों, सो याद रखेंगे इट इज सॉल्युबल, हाँ, ठीक है, राइट। दिस इज द टेस्ट, दिस इज डबल सॉल्ट, है ना, ये सॉल्ट कॉमन सॉल्ट है, ठीक है ना, दिस इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दिस इज द डिफरेंस, राइट। सो ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन पे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, PBS क्या करेगा, फ्रोथ के साथ ऊपर चला जाएगा। So this is the work, this is the application of depressant, किसका, depressant का application है, this is I have written over here, it is used when both ore and gangs are sulfide, मतलब सेलेक्टिव करने के लिए, PBS plus Zn NaCN depressant। तो यहाँ पे नो रिएक्शन है, इसके साथ ये रिएक्शन होगी बच्चों, और Na2 साथ में मिलेगा। क्लियर है बच्चों, व्हाट इज द यूज ऑफ डिप्रेसेंट, राइट। ठीक है, नाउ बच्चों अब देखिए, यहाँ एक और, अभी हम यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर रहे हैं, राइट। मुझे बताइए, ठीक है ना, कि जो, ठीक है, कि जो ZnS है ये भी क्या और है कि नहीं है, दिस इज एन ओर और नॉट, दिस इज ओर और नॉट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओर, व्हाट इज दिस नेम ऑफ दिस ओर बच्चों, क्या नाम है इसका, जिंक ब्लेंड, वेरी गुड, क्या नाम है, जिंक ब्लेंड, राइट। तो आप मुझे बताइए, क्या हम इसको ऐसे वेस्ट जाने दें, क्या हम इसको ऐसे वेस्ट जाने दें कि हम इसको रिकवर करें, इट इज मोर इकोनॉमिकल, क्या जिसमें किसमें फायदा हमें, क्या हम इसको रिकवर करेंगे, एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं, इसको रिकवर करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको Zn को क्या करते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, सो वी एड वन मोर केमिकल इनटू इट, दैट इज नोन एज एक्टिवेटर, क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेटर, ठीक है, क्या है, एक्टिवेटर, राइट। अब एक्टिवेटर जो यहाँ पे है, इस प्रोसेस में यूज करते हैं कॉपर सल्फेट, क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट। तो होता है क्या बच्चों, Na2, ठीक है ना, ZnCN होल 4, राइट, और साथ में क्या था, Na2S था, प्लस क्या यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट, क्या यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाता है, CuCN होल 4 मिल जाता है, राइट, और क्या मिलता है यहाँ पे, ZnS मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है, और ZnS व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, राइट, और ये सॉल्युबल हो जाएगा। सो दिस मीन्स अब हमें क्या मिल गया, ये हमने रिकवर कर लिया फिर से, अब हम इसमें मेटलर्जी यूज कर सकते हैं, राइट,
ठीक है, सो दैट इज द पर्पज ऑफ एक्टिवेटर, दिस इज द पर्पज ऑफ एक्टिवेटर। चलिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मुझे बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कंपाउंड, एनीवन? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ sp? देखिए बच्चों, वहां जिंक पे क्या चार्ज होगा, जिंक पे व्हाट इज द चार्ज ओवर जिंक, जिंक के ऊपर कितना चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, +2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 3d10 हो गया होगा, ये क्या हो गया 3d10। अब क्या अंदर के ऑर्बिटल क्या अवेलेबल है, अंदर के ऑर्बिटल अवेलेबल है, नहीं है, इसका मतलब मजबूरी में बाहर जाएंगे, तो बाहर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो हाइड्रोजन क्या होगी, sp3 होगी, क्या होगी, sp3 होगी। ठीक है, डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक क्या है, डाई मैग्नेटिक। ठीक है, क्या ये कंपाउंड कलर्ड होगा, विल दिस कंपाउंड बी अ कलर्ड, और नो इट इज कलरलेस, कलर भी नहीं होगा। अच्छा अब इसकी बताइए इसका क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन इसका बच्चों, इसका Na2CuCN4, ये क्या होगा, वेरी गुड, DsP2। DsP2 क्यों होगा, वाई बच्चों DsP2 होगा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu, +2। ठीक है, सो DsP2 क्यों बोला आपने, क्या होगा, हाँ क्या है ये, हाँ 1D कैसे अवेलेबल होगा, देखिए अगर आपने ये लिखा 3D10 4s1, तो अब इसमें क्या होगा, ये तो 3D9 मिलेगा ना हमें, तो ये जब 3D9 मिलेगा तो कैसे ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, जंप करेगा बाहर वाले में, बिल्कुल, और एक अवेलेबल हो जाएगा, सो हाइब्रिडेशन इज DsP, बिल्कुल बिल्कुल। सो इट इज डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बच्चों, पैरामैग्नेटिक। चलिए बेटा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, हाँ ठीक है। सो बच्चों हमने 3 मेथड्स डिस्कस कर लिए, 3 मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, वो कौन कौन से थे, फिजिकल मेथड थे कंसंट्रेशन के, हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन, second is magnetic separation, and fourth is froth flotation process, right? You should know each and every chemical, what is the use of each and every chemical। हमने क्या क्या ऐड किया था, हमने ऐड किया पाइन ऑयल, दैट इज फ्रॉथिंग एजेंट, फिर हमने ऐड किया था सोडियम इथाइल ज़ेंथेट, दैट इज कलेक्टर, ठीक है ना, देन वी हैव ऐड बच्चों, हमने ऐड किया था क्या कहते हैं, स्टेबलाइजर, दैट इज एनिलीन और क्रिसॉल, ठीक है ना, राइट। अगर क्या है ओर और गैंग दोनों ही क्या है, बोथ आर सल्फाइड, ठीक है ना, दैट इज फॉर एग्जांपल इन गैलेना, देन वी हैव डिप्रेसेंट, दैट इज NaCN, और उसके साथ फिर हमने क्या यूज किया, एक्टिवेटर यूज किया, क्या यूज किया, एक्टिवेटर, दैट इज CuSO4, ठीक है। तो यू शुड नो ईच एंड एवरी द एप्लीकेशन ऑफ ईच एंड एवरी केमिकल, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड और इट हैज बीन आस्क्ड आल्सो, राइट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं अब हम केमिकल मेथड के ऊपर फॉर कंसंट्रेशन। तो केमिकल मेथड में बच्चों जो हमें पढ़ना है, डिप्रेसेंट बच्चों क्या है, डिप्रेसेंट मतलब आपको सेलेक्टिव करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक अ सेलेक्टिव, राइट। जैसे मैंने बताया था PbS जो होता है उसके साथ ZnS इम्प्योरिटी होती है, ठीक है ना। अब ये दोनों ही क्या है, सल्फाइड है, इसका मतलब जब आप इसको फ्लोटेशन करोगे तो जो फ्रोथ है उसके ऊपर PbS भी मिलेगा और ZnS भी मिलेगा, सो दिस मीन्स यू कैन नॉट सेपरेट आउट बोथ, ठीक है। तो हमें तो सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, डिप्रेसेंट ऐड करते हैं, वी यूज सम केमिकल दैट इज NaCN, वो क्या करता है, इसके साथ तो रिएक्ट करता नहीं, इसके साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स, एंड कॉम्प्लेक्स इज वाटर सॉल्युबल। फाइनली मेटल सेपरेट होने का क्या मतलब बेटा, जैसे ये क्या करेंगे, देखिए ये ऐसा होता है, ठीक है ना, राइट। इफ यू मैं आपको एक्चुअल में इमेज दिखाता हूँ, एक्चुअल इमेज दिखाता हूँ, हाउ द फ्लोटेशन लुक्स लाइक। मेरे पास इसकी एक्चुअल इमेज है, ठीक है ना, दिस इज एक्चुअल इमेज बच्चों, हाँ ये कुछ ऐसा होता है, देखिए वो तो सिंपल है, दिस इज एक्चुअल इमेज, राइट, ठीक है। फ्रोथ यहाँ से बनता है, एजिटेटर फ्रोथ फिर यहाँ कैरी करता है, राइट, ठीक है, ऑयल, और इधर से आउटलेट होता है।
ये अगर आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये आपको देख रहे होंगे, देखिए फ्रोथ, हाँ दीज आर द फ्रोथ। आई डोंट हैव अ कलर्ड पिक्चर, अदरवाइज कलर्ड पिक्चर होती तो ये और ब्यूटीफुल लगता, ठीक है ना। बाद में ये फ्रोथ क्या करते हैं, हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको फ्रोथ को क्या करते हैं, बर्स्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बर्स्ट कर देते हैं, राइट। जैसे ये क्या होगा, ऊपर कलेक्ट करेंगे, ऐसे बाहर आ जाएगा, इस पे क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, और यहाँ फ्रोथ आ जाएगा। इसके ऊपर क्या करेंगे, एक हम पिस्टन लाते हैं, पिस्टन से इसको क्या नीचे मूव करते हैं, तो ये बस्ट हो जाते हैं, और सारे के सारे जो और पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कलेक्ट कर लेते, ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों, राइट, क्लियर है बेटा ये आपको फ्रोथ फ्लोटेशन, राइट, ठीक है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया अभी तक, राइट, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। अब देखिए बच्चों, हाँ केमिकल मेथड में डिस्कस करते हैं। डिपेंड करता है बेटा कि कितनी उसकी वो है, इसमें कोई ज्यादा बहुत हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, राइट। बट इंडस्ट्री में तो हाइड्रोलिक ही यूज होता है, वहां पे आदमी तो लगे नहीं रहते कि आदमी उसको बस्ट कर रहे होते हैं। देयर इज सम मशीन विच ऑपरेटेड एंड देयर इज एन ऑपरेटर, उसके हिसाब से प्रेशर कर सकता है, ठीक है ना, वो सब होगा, राइट। नेक्स्ट है बच्चों जो केमिकल मेथड है, उसमें 3 मेथड्स हमें डिस्कस कर रहे हैं, लीचिंग, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, राइट, ठीक है। दीज आर केमिकल मेथड। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारे पास बॉक्साइट ओर है, राइट, तो बॉक्साइट और एल्युमिनियम क्या है, लाइट वेट का होता है, वी कैन नॉट सेपरेट, वी कैन नॉट मेक इट कंसेंट्रेट बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग और नेविगेशन। सेकंड, वो मैग्नेटिक नेचर का भी नहीं होता, तो हम वो भी नहीं कर सकते। थर्ड, फिर वो सल्फाइड और भी नहीं होता, तो भी हम नहीं कर सकते। दिस मीन्स वी हैव टू इन्वेंट सम न्यू मेथड for concentration of aluminum ore, for concentration of aluminum ore, ठीक है, right, and that method is known as leaching। क्या बोलते हैं, लीचिंग, राइट, ठीक है। अब लीचिंग होता क्या है बच्चों, राइट, ठीक है। आपने एक ठीक है, गांव में अगर कोई रहता है या देखा होगा, आपने देखा होगा, या वैसे भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं बहुत सारे, लीच आपने सुना होगा, राइट, ठीक है। हैव यू हर्ड अबाउट लीच बेटो, हाँ, जोंक, जोंक, राइट, ठीक है। व्हाट जोंक क्या करती है, जोंक क्या करती है, व्हाट डज इट डू, जोंक क्या करती है, धानों के खेत में होती है, राइट, ठीक है। अगर आपने कभी धान लगाया होगा या जो होगा, ठीक है ना, वो सक करती है, ब्लड सक करती है, बिल्कुल। तो ये जो वर्ड है लीचिंग, ये वैसे ही है, जो लीच से ही आया हुआ है, लीचिंग। सक करने को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। क्या करते हैं, सक करने को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। बेसिकली इट इज सेलेक्टिव, इट इज सेलेक्टिव डिसोल्यूशन। क्या होते हैं, सेलेक्टिव डिसोल्यूशन को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है, अगर हमारे पास A+B कोई कंपाउंड है, इसमें हमने क्या कर दिया, कोई थर्ड कंपाउंड C ऐड कर दिया, लेट्स सपोज C हैज एफिनिटी टू मेक डिसॉल्व A इनटू इट, तो क्या होगा, C तो क्या करेगा, A तो इसमें चला गया, B डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज लीचिंग। तो सेलेक्टिव डिसोल्यूशन को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। हम एक ऐसा केमिकल लेंगे जो क्या करेगा, एक को तो डिसॉल्व करे अपने साथ, दूसरे को डिसॉल्व ना करे, उसी को हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे सी करे, क्या करेगा, सी क्या करेगा, ए को तो सक कर लेगा, बी को सक नहीं कर रहा है, दैट इज द लीच, या हम इसको क्या कहेंगे, सेलेक्टिव डिसोल्यूशन। क्या कहेंगे, सेलेक्टिव डिसोल्यूशन। तो जो बॉक्साइट ओर होता है बच्चों, उसमें सिलिका, ठीक है ना, आयरन और टाइटेनियम क्या होता है, वो एज एन इम्प्योरिटी होता है, राइट, क्या होता है, एज एन इम्प्योरिटी होते हैं, राइट। अब होता क्या है बच्चों इसमें, तो जो बॉक्साइट ओर था, जो Al2O3 था, .2H2O जो था, राइट, ठीक है। इसमें क्या ऐड करते हैं हम, इसकी जो लीचिंग करते हैं, इसकी जो लीचिंग करते हैं वो NaOH से करते हैं। क्या करते हैं, NaOH। तो NaOH इज अ लीचिंग एजेंट, ठीक है ना। इसमें जो टेम्परेचर रखते हैं वो 200 to 250 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, राइट, और टेम्परेचर प्रेशर भी रखते हैं 35 to 38 बार के अराउंड प्रेशर रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, सोडियम क्या करता है, इसके साथ सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है, NaAlO2 बना लेता है, या फिर हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा NaAlOH बना लेता है। दिस इज हाइड्रेटेड फॉर्म एंड दिस इज अनहाइड्रेटेड फॉर्म। तो सोडियम एल्यूमिनेट कैन बी दिस ऑल्सो और कैन बी दिस ऑल्सो, राइट, ठीक है, राइट। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। क्या करती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं। तो एक बार जैसे रीड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज लीचिंग इज सेलेक्टिव डिसोल्यूशन। लीचिंग इज ऑफन यूज्ड फॉर ओर
इज सॉल्युबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट, इसमें कोई सुटेबल सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा तो हम लीचिंग करेंगे, ठीक है ना। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, राइट। तो बॉक्साइट कंटेन्स सिलिका SiO2 Fe2O3 at TiO2 as an impurity or is passed through the concentrated solution of NaOH at 473 Kelvin to 523 Kelvin, that is 200 to 250 डिग्री सेल्सियस, राइट। और जो प्रेशर है वो प्रेशर है बच्चों 35 to 36 बार प्रेशर है। Al2O3 is leached out, ठीक है ना, as in sodium aluminate leaving impurity behind, right। तो होगा क्या बच्चों, Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना, वाटर के साथ 2NaAlOH होल 4 बना लेगा, या NaAlO2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, NaAlO2 तो बहुत सारी आपको रेफरेंस बुक में NaAlO2 भी मिलेगा, ठीक है ना, राइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो रिकवर करना था क्या, Al2O3 रिकवर करना था। तो अब उसको रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, हम CO2 पास करते हैं। क्या करते हैं, CO2 पास करते हैं। तो जब CO2 पास करते हैं तो हमसे में फिर से क्या मिल जाता है, NaAl2Al2O3.XH2O मिल जाता है, दैट इज बॉक्साइट मिल जाता है वापस, ठीक है ना। यहाँ पे Na2CO3 मिल जाएगा, या बायकार्बोनेट या कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। हमें पता है हाई टेम्परेचर पे बायकार्बोनेट मिल जाएगा, लो टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर कार्बोनेट मिलेगा, लो टेम्परेचर पे बायकार्बोनेट मिलेगा, ठीक है ना, राइट। और इसको अगर हमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन को अगर रिमूव करना है तो वी हीट इट, ठीक है ना, एट 1470 केल्विन। तो हमें क्या होता है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो क्या होता है वो रिमूव हो जाता है, सिर्फ हमें क्या मिलता है, Al2O3 मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, Al2O3। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ बच्चों Al2O3, क्या नाम था Al2O3 का बच्चों, Al2O3 का क्या नाम था बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ बच्चों Al2O3, कोरेंडम। क्या था, कोरेंडम, नॉट बॉक्साइट बच्चों, क्या था, कोरेंडम, ठीक है, राइट। अब मुझे देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या हुआ क्या था, राइट, ठीक है। मुझे देखिए यहाँ पे मेन प्रिंसिपल होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ये बताइए जो AlOH होल थ्राइस है, ये सॉल्युबल होगा वाटर में कि इनसॉल्युबल होगा, इट इज सॉल्युबल, हाँ, ठीक है, क्या है, सॉल्युबल होगा। बच्चों याद रखेंगे, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हाँ, इट इज नॉट सॉल्युबल, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है, याद रखेंगे। क्या है, हाइड्रोक्साइड्स आर, ठीक है ना, मोस्टली जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल, वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ये याद रखेंगे यार। वो दिक्कत क्या होती है हमें, हम बचपन से या स्टार्टिंग से हम सिर्फ वही हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, और वो कौन से हम पढ़ते हैं यूजली, हम कौन से ज्यादातर जो पढ़ते हैं, राइट, NaOH, KOH, एल्कली, हाँ, दे आर ओनली सॉल्युबल, बट रेस्ट जो हाइड्रोक्साइड है दे आर इनसॉल्युबल। आपने पढ़ा होगा अभी थोड़ी दिन पहले FeOH होल थ्राइस, क्या इसका सोल आपने पढ़ा है, हैव यू हर्ड अबाउट द सोल ऑफ दिस, राइट, इसका सोल FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल सॉल्यूशन, सोल ऑफ, राइट, इसका सोल, राइट, ठीक है। FeCl3, राइट, FeCl3 को जब हीट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है ना, तो ये FeOH होल थ्राइस बनता है, क्या बनता है, FeOH होल थ्राइस, इट इज इनसॉल्युबल, दैट इज व्हाई इट बिकम अ सोल। तो जनरली हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो टू मेक इट सॉल्युबल, राइट, तो अगर न्यूट्रल है, राइट, जनरली जब अगर वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, राइट, तो होता क्या है, ये इनसॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे ही pH हम या तो बहुत ज्यादा करते हैं या बहुत कम करते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। क्या करती है, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो होता क्या है, जब आपने NaOH मिलाया तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई और ये बना लिया NaAlO2। NaAlO2 बेसिकली है क्या बेटा, Na2O और Al2O3 ये है, ठीक है। Na2O और Al2O3 इज NaAlO2। अगर इसको साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Na2Al2O4, और 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, NaAlO2 बन जाएगा, ठीक है, राइट। तो बेसिकली टू मेक इट सॉल्युबल हमने NaOH डाला, इट इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, राइट। अब क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने ये जो बॉक्साइट ओर था, जो ये ओर था, इसमें हमने क्या ऐड किया, NaOH,
ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, NaAlOH होल 4 मिला। तो यहां से यहाँ पीएच क्या हुई मुझे बताओ, इंक्रीज करी कि डिक्रीज करी, यहाँ पे पीएच इंक्रीज करी होगी। मुझे बताइए बच्चों, पीएच इंक्रीज करी कि डिक्रीज करी, इंक्रीज करी। तो यहाँ पे जो डेल्टा पीएच है, वो डेल्टा पीएच पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, डेल्टा पीएच पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब ठीक है ना, तो ये सॉल्युबल हो गया। अब देखिए क्या है, अब NaAlOH होल 4 था, अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, CO2 ऐड कर दिया। मुझे बताओ अब हमें क्या मिल गया, Al2O3 मिल गया। तो हम क्या चले थे, Al2O3 डॉट XH2O लेके चले थे, और यहाँ हमें फिर से XH2O मिल गया। तो यहाँ पे हमने पीएच को क्या करा, इंक्रीज किया, और यहाँ पे क्या किया हमने पीएच को, व्हाट इज द चेंज, पीएच को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो जैसे ही पीएच को हमने बढ़ाया तो ये मिला, और पीएच को जैसे ही हमने डिक्रीज कर दिया हमें वापस ये मिल गया। सो दैट इज व्हाई वी हैव एडेड द CO2 टू डिक्रीज द पीएच। तो अगर ये चेंज +5 का है तो यहां भी आपको चेंज कितना लेना है, व्हाट यू हैव टू टेक अ चेंज, -5। So that is why we have initially we have added NaOH and then we have added CO2, right? I think बच्चों you got it what I was telling it, right? आपको समझ में आया होगा what is the purpose of NaOH and what is the purpose of CO2, ठीक है ना, right? ठीक है, right? तो ये बेटा यहीं पे था, राइट। नेक्स्ट है लीचिंग ऑफ गोल्ड, राइट, ठीक है ना, लीचिंग ऑफ गोल्ड, राइट। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, बचा कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास, कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, 2 minutes ओनली, ओके ओके, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, आई नीड 2-3 मिनट, डोंट लीव द क्लास बेटा, हाँ डोंट लीव द क्लास, आई नीड जस्ट 2-3 मोर मिनट, राइट। नेक्स्ट इज लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, नेक्स्ट इज लीचिंग गोल्ड और सिल्वर, ठीक है ना। गोल्ड और सिल्वर इज लीच्ड आउट बाय यूजिंग NaCN, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन आता है, यूजिंग NaCN और KCN इन प्रेजेंस ऑफ O2। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे जो M है, M कैन बी AU और AG, CN के साथ KCN या NaCN के साथ, वाटर और प्लस O2 के साथ, तो यहाँ फिर से कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और हमें पता है कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है ना। और हमें ये मिल जाएगा साथ में OH माइनस मिलेगा, मतलब ये जो भी साथ में Na होगा या K होगा तो वो साथ में मिल जाएगा, राइट, ठीक है। और इम्प्योरिटी के साथ NaCN की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, राइट। अब हमें क्या है बच्चों, ये तो गोल्ड और सिल्वर है, हमें तो क्या चाहिए, गोल्ड और सिल्वर चाहिए ना कि हमें इसमें सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। तो वी वांट टू मेक इट प्रेसिपिटेट, तो इसमें क्या ऐड कर देते हैं, जिंक ऐड कर देते हैं, जिंक ऐड करते हैं। आपको पता है मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, यू हैव हर्ड अबाउट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। सो क्या करेंगे हम, इसमें जिंक ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, जिंक ऐड कर देते हैं। तो जिंक क्या करेगा, जिंक इसको साथ क्या करेगा, M को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ M का हमें क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, और ये NaCN मिल जाएगा, जिंक। अब मुझे बताओ, अगर मुझे जिंक को यहाँ से, राइट, इसको जिंक को यहाँ से फिर से एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम अब क्या ऐड करेंगे, इफ आई वांट टू रिकवर दिस जिंक आल्सो, देन एक्टिवेटर डाल देंगे, वेरी गुड, क्या डाल देंगे, एक्टिवेटर डाल देंगे, बिल्कुल। तो वेयर M कैन बी, M यहाँ पे क्या है बच्चों, AU और AG है, इम्प्योरिटी डज नॉट रिएक्ट विद इम्प्योरिटी, NaCN के साथ रिएक्ट नहीं कर देंगे। और इस प्रोसेस का नाम है बच्चों, ये दो साइंटिस्ट के ऊपर है, इंजीनियर्स के ऊपर है, एक का नाम है मैकआर्थर और दूसरे का नाम था फॉरेस्ट, दैट इज नोन एज, दिस प्रोसेस नोन एज मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, मैकआर्थर साइनाइड, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, क्या है, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसमें क्या है बच्चों, NaCN या KCN के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेटल क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, इंप्योरिटीज रिएक्ट नहीं करती है, ये भी सेलेक्टिव डिसोल्यूशन है, राइट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल होगा, वी वांट टू मेक इट प्रेसिपिटेट, तो हमने Zn डाल दिया, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। अब मुझे देखता हूं, ठीक है, हाँ अब मुझे बताओ, ठीक है, किसी ने बहुत क्वेश्चन अच्छा पूछा है, मोहित ने पूछा है कि गोल्ड कैसे रिएक्ट कर गया, राइट, ठीक है ना, हाउ गोल्ड, आपने गोल्ड को कैसे रिएक्ट करवा दिया, कैन एनीबॉडी गिव मी द आंसर, कि हमने यहाँ गोल्ड को कैसे रिएक्ट करवा दिया, गोल्ड इज अ नोबल मेटल एज वी नो इट, एनीवन कैन गेस इट, व्हाई, नहीं, देखिए बच्चों, हाँ
ठीक है ना? नहीं, यहाँ पे देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, नहीं नहीं, यहाँ पे व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑक्सीजन? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द, यहाँ पे इसका क्या यूज है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आपको लगता है कि Au और गोल्ड इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा? इट विल इजीली लूज एन इलेक्ट्रॉन? will it? No, we have to take some strong, what, we have to take some strong oxidizing agent, right, to make it oxidize. ठीक है ना? तो what is the purpose of oxygen over here? To make an oxidize. क्या what is the oxidation number of M over here? What is the oxidation of M over here? +1. तो जीरो से आपको कहां लेके जाना है? +1 में जाना है. So this means you need an oxidizing agent, and O2 is a very good oxidizing agent after fluorine, ozone, and then oxygen. That is a very good oxidizing agent. So that is the purpose of oxygen. It used to oxidize the M. Right? मोहित, I think you got the answer. आपको मिहित या मिहित ने पूछा था, मुझे लगता है मिहित, I think so you got the answer बेटा. ठीक है. हाउस द क्लास बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाउस द क्लास बेटा, कैसे आपको लगी क्लास? है क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? टेल मी, स्पेशली करनाल वाले बच्चे बेटा. हाँ, ठीक है ना, क्योंकि कुरुक्षेत्र वाले बच्चे यार फेमिलियर टू मी, राइट? ठीक है. एनी मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, अगर कोई किसी को अगर कुछ भी समझ में नहीं आया बेटा, तो ही और शी कैन कॉल मी एनी टाइम. यू आर हैविंग माई नंबर ऑल्सो. ठीक है, राइट. ठीक है, बोर नहीं होने दूंगा बेटा मैं. हाँ, आई एम हैविंग, जो मुझे पुराने बच्चे जानते हैं, आई एम हैविंग फुल ऑफ स्टोरीज. हाँ, और बहुत सारी स्टोरी है टू क्रैक इट डाउन. ऐसे आपको भूलने नहीं दूंगा मैं बेटा. ठीक है ना? राइट. ठीक है, ठीक. और बोर भी नहीं होने दूंगा बेटा. थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू. ठीक है बेटा. हाँ, मुझे लगता है स्ट्रक्चर ऑफ जो कैसोल था उसमें गलती थी. ठीक है, यू मेक इट करेक्ट, और इन द टुमारो इन द जो मैं नोट्स भेजूंगा बेटा, उसमें करेक्ट करके भेजूंगा मैं. ठीक है, आई विल मेक इट करेक्ट. राइट. थैंक यू बेटा, थैंक यू. क्या पूछना बाबू? नहीं चली.